तो परमेश्वर बतला रहे थे कि हमें डरना नहीं चाहिए। और बहुत बार होता है ऐसा, डर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग डरे नहीं। और शद्दूत लोग ऐसे बोले। दूसरा चीज बोला कि ये आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं। कैसा सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार, खुशी का सुसमाचार हम तुम्हें सुनाते हैं। समाचार होता है, खराब समाचार होता है, आनंद का समाचार नहीं होता है। लेकिन यीशु के दूत लोग आए और कहा कि मैं तुम्हें आनंद का समाचार देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आनंद का समाचार लेकर के आया। जब हम लोग भी जो है यीशु को नहीं जानते थे, है ना, हम लोग बहुत परेशान थे और जो है कहाँ से ठीक होगा। हमारे परिवार वाले लोग भी बहुत परेशान थे कि कैसे मेरा बेटा ठीक होगा, कैसे मेरे बच्चा ठीक होगा, कैसे इसका जीवन बच जाएगा। बहुत सवालों के घेरे में थे। जब डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया, हम लोगों को जवाब दे दिया कि नहीं बचेगा बोल के, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे होंगे ना कि कैसे बचेगा, कहाँ से बचेगा और कौन बचाएगा, कौन इसको बचा सकता है। तो लेकिन आनंद का समाचार आया, कोई व्यक्ति आया, बोला कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, देखिए स्वदूत ने, लेकिन इंसान के रूप में भी लोगों को परमेश्वर भेजता है। कोई व्यक्ति आया, बहन लोग आई, वो बोले कि हम लोग प्रार्थना करेंगे इनके लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज स्वदूत नहीं, लेकिन आप लोग हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा समाचार बन करके जा सकते हैं। आप लोगों को बचा सकते हैं। एक व्यक्ति के प्रार्थना बोलने से आज मेरा जीवन बचा और आप यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। आप भी एक व्यक्ति को, कई लोगों को ऐसा बतलाइएगा आनंद का समाचार कि हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, यीशु आपको जीवन देगा। हालेलुया। यीशु इससे बचाएगा, यीशु से छुड़ाएगा। और आप जब बताइएगा, कितने लोग हम लोग बोले थे, कितने लोगों को कि नए लोगों को जाकर के लेकर के आइए कलीसिया संडे को, कितने लोग किए नहीं किए, लेकिन हम लोग को करना चाहिए। देखिए इसका जीता जागता नमूना हमें, और कई लोग भी है जिनको आपको भी किसी ने बताया है यीशु के बारे में, तब आप यहाँ पर हैं। तो आपको भी चाहिए भाई, आप स्वर्गदूत बन करके जाइए उनके घर में, है ना, कि क्या जाने वो ग्रहण कर ले, वो जान जाए यीशु को, प्रभु को पाले और उसके द्वारा से बहुत सारे और आत्मा बचाए। अगर वो बच गया, बहुतों को बचाए, उसका क्रेडिट आपको जाएगा। हालेलुया। और जितनी आत्माएं बचाएगा उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको भी जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए जो है आनंद का समाचार, यीशु का समाचार जो है हमको लेकर के जाना चाहिए, बतलाना चाहिए अपने पड़ोसियों को। हम लोग बहुत सारे लोग अकेले आ गए, है ना, अकेले नहीं, किसी न किसी को बोले कि लेकर के जरूर आइए, ताकि वो प्रभु के प्रेम को जाने, प्रभु के उद्धार को जाने। सो ये आनंद का समाचार हम लोग के पास में जब आता है तो हम लोग, संसारिक वाला आनंद रहता है तो सबको पता चलता है कि अरे मेरे पास ये मिल गया, हमको वो मिल गया। लेकिन यीशु का इतना बड़ा आनंद का समाचार है आपके पास में, और हम लोग इसको बतलाते नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगा, तारा बहन आई नहीं है, लेकिन हम लोग जब तारा लोग के घर में गए, वहां पर 15 से 10 15 लोग होंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी लोग होंगे, 20 लोग भी होंगे। बहुत अच्छा सुसमाचार प्रभु ने मेरे मुंह के द्वारा बुलवाया वहां पर और अगुवाई किया। 15 लोग 20 लोग थे, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने गवाही बताए, जब बता रहे थे पूरा सन्नाटा छा गया वहां पर। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी गवाही, और शेर के वहां पर, और परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दिया कल परसों। तो प्रभु जो हम लोग को चाहता है कि हम लोग जो है सुसमाचार बतलाएं, सुसमाचार, आनंद का समाचार आपके पास में है, बहुत बड़ा आनंद का समाचार आपके पास में, जो आपके पास में दुनिया में किसी के पास नहीं है वो। हालेलुया। आप नहीं बताइएगा, लोग कैसे जानेंगे यीशु को? अरे 100 लोगों को बताइएगा तो इक्का दुक्का भी ग्रहण कर लिए ना तो बहुत है। बोला ना, परमेश्वर 100 लोग की परवाह नहीं करता है, एक व्यक्ति जो खोया हुआ उसका परवाह करता है वो। हालेलुया। एक व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत आनंद मनाता है परमेश्वर, स्वदूत आनंद मनाते हैं। तो आप 100 लोगों को बताइएगा, एक व्यक्ति तो बच जाएगा, एक व्यक्ति तो उद्धार पा जाएगा, एक व्यक्ति तो नरक जाने से बच जाएगा। वो समाचार आपके पास में, वो आनंद का समाचार है, लोगों का आत्मा को बचाने के सामर्थ, वो समाचार आपके पास में है। हालेलुया। लोगों, दुनिया के लोगों के पास में समाचार, ऐसा समाचार है कि लोगों को उदास कर देता है,
लोगों के जीवन में निराशा ले आता है, लेकिन आपके पास में वैसा समाचार है जो लोगों के हृदय को आनंदित कर देगा, लोगों के जीवन को बचा लेगा, लोगों को शांति से भर देगा। आपके पास में वो समाचार है, वो समाचार इतना सामर्थ्य है, किसी के जिंदगी को बदल देगा वो। हालेलुया। आपके पास में जो समाचार है, लोगों के जो है जीवन में कमी घटी है, कंगालीपन दूर कर सकता है आपका एक समाचार। हालेलुया। उसके जीवन का पुरखौती का श्राप तोड़ सकता है आपका एक समाचार। हालेलुया। इसलिए जरूर से बतलाए। स्वर्गदूतों ने खुशी खुशी आकर के बताया कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए आनंद का समाचार है ना। आनंद का समाचार क्या है? तो बोला कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर उद्धारकर्ता जन्मा है। आज की रात वो बता रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर में यीशु आता है, समझ लीजिए उसी दिन उसका क्रिसमस है, उसी दिन उसका जो है जन्म पर्व है, उसी दिन वो आनंद का दिन है उसके लिए। जब एक व्यक्ति के जीवन में जब यीशु जन्म लेता है, यीशु मसीह इस धरती पर जो है ना, एक उसका स्टोरी, बहुत से लोगों का स्टोरी नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का ये जन्म से पहले एक कुंवारी मरियम के पास में आया यीशु स्वर्गदूत, और उससे बोला कि जो है तू जो है परम प्रधान के द्वारा, परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू गर्भवती होगी। बोला किसकी छाया होगी? परम प्रधान परमेश्वर की छाया, उसका आत्मा आएगा और तुझ पर छाया करेगा और वह उसके द्वारा से तू गर्भवती होगी। मत्ती 1:19 पद को पढ़ेगा। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बस, धन्यवाद। तो हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म के टाइम में है ना, कैसे जन्म लिया। तो यीशु को जब पता चला कि मरियम गर्भवती हो गई, भैया हम इसके साथ सोए नहीं, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, कैसे ये गर्भवती हो गई? ये सोचने लगा और ये सोचा कि हम इसको बदनाम नहीं करेंगे और इसको जो है हम जो है छोड़ देंगे, ऐसे ही सोचा, अपने घर नहीं लाएंगे, ऐसे सोचा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी रात स्वर्गदूत उसको दर्शन दिया, बोला कि अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि इसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, किसी इंसान की ओर से नहीं है। तो डाउट मत कर कि इसका किसी के और के साथ चक्कर है, संबंध है, ऐसा डाउट मत कर इसके अंदर, इसके से। परमेश्वर ने कहा जो है ना, उसको डाउट मत कर, स्वर्गदूत भेज करके उसको बताया, संदेह मत कर। और बहुत सारे लोग आज संदेह के कारण से बहुत सारे परिवार टूट जा रहे हैं। ये तोड़ देना चाह रहा था इन बातों को, है ना, बदनाम तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चुपके से त्याग देता, शादी टूट जाता तो लोग जान ही जाते हैं ना, लेकिन ये बदनाम नहीं करना चाह। आज हम लोग कई बार लोगों को बदनाम करते फिरते, इसका बात तो उसको बोलते रहते है ना, बदनाम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी को बदनाम करें। ये एक जगह में लिखा है परमेश्वर वचन में कि तू जो हर बातों को सह ले, किसी को बदनाम मत कर। तो प्रभु चाहता है कि हम लोग बदनाम न करें। यूसुफ भी उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये धर्मी आदमी था। लिखा वो उसके विषय में कि वो धर्मी था, बदनाम नहीं कर सकता। स्वर्गदूत ने बताया कि इसका गर्भ में जो है पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो उसका जन्म इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो अपने लोगों का 21 पद को फिर से पढ़ेगा। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का जन्म जो पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ है ना, उसका जन्म जो भविष्यवाणी के द्वारा से पहले भविष्यवाणी हो चुका और पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ, और उसका जन्म जो है इसलिए हुआ ताकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करे। हालेलुया। वो अपने लोगों को पापों से, अभी जब हम लोग गीत गा रहे थे, मुझे ये बातें याद आ रही थी कि प्रभु यीशु अगर जन्म नहीं लेता, है ना, और मुझे बहुत तकलीफ जो है अच्छा नहीं लग रहा था सोच करके हम लोग अपने बच्चे को जो है थोड़ा सा कपड़ा उड़ा जाता तो उठ करके ढक देते हैं। रात को लोग हटा देते हैं कपड़ा को, उठ करके ढक देते हैं।
हम जब गाना गाते मुझे आता, उसके पास में कपड़ा भी नहीं था कि भाई मोटा कपड़ा कोई ढाप ले, है ना। जब वो सूली में चढ़ा तो उस टाइम में भी उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, और बहुत तकलीफदायक मौत हुआ उसका, बहुत दर्दनाक मौत हुआ। तो परमेश्वर हम लोग को बचाने के लिए इस धरती पर आया। लिखा है ना, उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्षमा कराए, उद्धार कराए। और किसी ने भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे स्वर्ग से हो चाहे पृथ्वी पर भी, किसी के पापों का उद्धार के लिए नहीं आया, है ना। किसी को पाप से क्षमा कराने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। तो अपने लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए धरती पर आया। बोला आज की रात जन्म ले, स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया आज की रात उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। हालेलुया। और वो भी कहां पर जन्म लिया? तो चर्री में जन्म लिया है, बेतलहम के गौशाले में जन्म लिया है। हालेलुया। कैसे जन्म लिया? तो चर्री में जन्म लिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? तो लोगों का पापों से उद्धार कराने के लिए, लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए। उद्धार का मतलब है छुटकारा, मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन बोला जाता है ना। मुक्ति मतलब पाप से, बीमारी से, रोग से, हर प्रकार के निराशाओं से, हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार के कमी घटी से मुक्ति, छुटकारा। हालेलुया। कल पास्टर प्रचार कर रहे थे कि जब हम लोग प्रभु यीशु को जाने उस टाइम हम लोग का बहुत खराब कंडीशन था, बहुत ही खराब। पिता उनके रिक्शा चलाते थे, बोल रहे थे, लेकिन आज वो बोलते हैं कि मेरे पास में जो मेरे दोस्तों के पास में नहीं, प्रभु ने वो मुझको दिया है। उनके जितने भी लेवल के होंगे सब आज वहीं के वही होंगे, है ना, लेकिन प्रभु उनको बोल। सब प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोग प्रभु यीशु को जान जाते हैं, प्रभु उन्हें मुक्ति दिलाता है पाप से, रोग से, गरीबी से। हालेलुया। श्रापों से आजाद करता है। लेकिन आप जो है उस पे पवित्रता से बने रहे, तब आपको बढ़ाते जाएगा वो। हालेलुया। गरीबी से, हर प्रकार के बंधनों से, दुष्टात्माओं से मुक्ति दिलाता है परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है दुष्टात्मा ग्रसित थे और परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, छुटकारे को दिया। बहन छोटी है ना, पहले दुष्टात्मा पकड़ा उसको और उसके बाद प्रार्थना हुआ उसके लिए, छुटकारा का पाई और तब वो प्रभु को जान पाई। तो परमेश्वर यीशु जब उनके जीवन में आया, छुटकारे को दिया, हमारे जीवन में मुक्ति दिया, उद्धार को दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु आया है। यदि आज भी आप पाप के बंधन में हैं, यदि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, यदि आपको लगता है कि आप पाप के बंधन में, यीशु को अपने दिल में जगह दें। यीशु 3 प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर के द्वार को खोलेगा, मैं उनके भीतर आऊंगा, उनके घर के भीतर आऊंगा, उनके साथ उठूंगा, बैठूंगा, खाऊंगा। हालेलुया। तो यदि आपके जीवन में बंधन है, आप यीशु को जगह दें अपने जीवन में। यीशु उस समय में चरनी में जन्म लिया, उस समय में वो जो है गौशाले में जन्म लिया। आज वो चरनी में जन्म लेना नहीं चाहता, आज वो आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। आपके हृदय में वो आना चाहता है, आपके मन में आना चाहता है, आपके साथ वो रहना चाहता है, आपके अंदर वो रहना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको जगह दे अपने अंदर में, उसको जन्म लेने दे अपने अंदर में, उसको बढ़ने दे अपने अंदर में। हालेलुया। आप वो बढ़ा कैसे सकते? जब आप पवित्रता में रहेगा, वो भी आपके साथ साथ उस टाइम में बढ़ा, पवित्र अनुग्रह में वो आपके साथ साथ और आपको बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। आप बढ़िएगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप बढ़िएगा, पवित्रता ही बढ़ेगा, उसका नाम बड़ा होते जाएगा, फैलते जाएगा, मतलब यीशु का नाम बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को जगह दे। आज प्रभु चाहता है कि हम जो है बदनामी नहीं, लेकिन उसके उद्धार को अपने जीवन में ले और परमेश्वर के राज्य को फैलाए और प्रभु के महिमा करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके ऊपर में छाया किया, पवित्र आत्मा उसका उतरा। तीसरा चीज, उसके जन्म के टाइम में जो काम हुआ, वो जो है ज्योतिषी लोग आए उसके पास में। क्या है? ज्योतिषी लोग आए उसके पास में। पूर्व से लिखा हुआ है, कहां से? पूर्व से उसके पास में आए। मत्ती 2 का 9 पद अगर पढ़िएगा उनका।
वे राजा की बात सुनकर चले गए हाँ। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ बस, तो पूर्व से आए थे, लिखा हुआ तारा उनके आगे आगे चला और जिस जगह में जो है यीशु जन्म लिया था उसी जगह में आकर के रुक गया। तारा उनकी अगुवाई किया। हालेलुया। तारा ने उन्हें यीशु तक ले गया, उनके जीवन को, और यीशु के पास वो लोग पहुंच पाए। वो लोग कोई उद्धार पाए व्यक्ति नहीं थे, नक्षत्र देखने वाले ज्योतिषी लोग थे, लेकिन भी वो तारा देख उद्धार करता, दुनिया का उद्धार करता कहाँ जन्म लिया है उसको देखने के लिए वो लोग जो है तारा को देखते 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 पहुंच गए यीशु के पास में। हालेलुया। यीशु को देखने के खातिर, उसको प्रणाम के करने के खातिर, उसको दंडवत करने के लिए जो तारा को देखते 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 उधर पहुंचे। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन को कौन को तो यीशु तक तारा पहुंचाया, आपको यीशु तक कौन पहुंचाता है? आपको पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु तक पहुंचने के लिए आपको पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगुवाई करेगा। यीशु तक पहुंचने के लिए आपको वचन अगुवाई करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। ताकि आप यीशु के पास पहुंच सके, यीशु में बने रहे, यीशु के साथ चलते रहे। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा आज आपके लिए वचन है, आपके लिए प्रार्थना है। हालेलुया। उस समय वो लोग प्रार्थना भी नहीं करने जानते थे कि भाई प्रार्थना करें और कहीं पहुंच जाए, लेकिन तारा उनकी अगुवाई किया। आज हमारे लिए यीशु तक यदि हम लोग पहुंचना चाहते हैं, यीशु को जानना चाहते हैं, तो हमें वचन को देखना होगा, है ना। यीशु को हम लोग जो है और बढ़ाना चाहते हैं तो वचन को हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। यदि हम लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो हमें आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया।